हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन इन द व्हीटस्टोन ब्रिज x is equal to y and a is greater than b, the direction of current between a b will be। तो बच्चों जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए, सबसे पहले तो ये मान लो कि आपका ये रेजिस्टेंस है ही नहीं। अज्यूम नो रेजिस्टेंस। क्या मान लेना सबसे पहले? अज्यूम नो रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। ठीक है, नाउ सी। अब अगर अपन ने ऐसे मान लिया तो सर्किट कैसे बन गया अपना? कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से सर्किट बन गया अपना, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो ये तो एक्स वाई है, ये आपका ए बी है, और ये बोला गया है एक्स इज इक्वल टू क्या है? वाई। तो मान लो अपन ने यहाँ पे वोल्टेज कितना लगा रखा है? 50 वोल्ट। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ना, अपन ने कितना लगा रखा है? 50 वोल्ट। तो इस पे कितना आएगा? 25 वोल्ट। इस पे कितना आएगा? 25 वोल्ट, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू क्या है? वी। अब इसके बाद ए पे देखो, लेकिन ए क्या है? मोर देन है बी, हैंस वोल्टेज ड्रॉप एट ए इज मोर देन वोल्टेज ड्रॉप एट बी। ये आपका स्मॉल ए और ये स्मॉल बी है। ठीक है, अच्छा अगर वोल्टेज ड्रॉप ए पे ज़्यादा है, अब आप इसको 0 वोल्टेज मान लो, तो ये कितना वोल्टेज हो गया? 50। ठीक है ना? तो अगर ये दोनों बराबर होते, ए और बी बराबर होते, ठीक है, तो इस पे भी कितना ड्रॉप होता? 25। इस पे भी ड्रॉप होता 25। अगर बराबर होते, अज्यूम दैट अगर बराबर होते तो दोनों पे कितना होता? 25-25। तो ये दोनों बराबर होते, ए और बी। ठीक है ना? ए और बी दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन अभी क्या है? वोल्टेज ड्रॉप ए इज मोर देन द वोल्टेज ड्रॉप ऑफ बी। तो लेट अज्यूम यहाँ पर हो गया आपका 30 वोल्ट। अब यहाँ हो गया आपका 30, क्योंकि हम बोल रहे हैं ज़्यादा होगा ड्रॉप ए पे। तो अगर ए पे 30 वोल्ट ड्रॉप मान लें हम यहाँ पर, ये हमने मान लिया 30 वोल्ट ड्रॉप हो गया, और ये मान लिया हमने 20 वोल्ट ड्रॉप हो गया। तो ये ए का वोल्टेज जो होगा वो लेस देन क्या होगा? या ए का वोल्टेज सीधा लिख दूँ तो कितना होगा? 20 वोल्ट, क्योंकि 30 का ड्रॉप हो गया। तो 50 में से 30 गए तो कितने बचा? 20। तो ए पर वोल्टेज कितना होगा? 20 वोल्ट। जबकि बी पे कितना था? ये 50 था, 50 में 25 यहाँ ड्रॉप हो गया, तो 25 बचा। तो इसका मतलब करंट कैसे फ्लो करेगी? अगर आप वाया जोड़ दोगे तो बी टू ए। तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रख लेनी है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? शॉर्ट ट्रिक जनरली हम जानते हैं पी बाई क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? आर बाई एस। और इस कंडीशन में वोल्टेज एट ए इज ऑलवेज इक्वल टू वोल्टेज एट बी। ठीक है, लेकिन अगर पी बाई क्यू ज्यादा हो जाए किससे? आर बाई एस से। अगर पी बाई क्यू ज्यादा हो जाए किससे? आर बाई एस से। तो ये ध्यान रखेंगे, वोल्टेज ऑफ ए छोटा होगा हमेशा वोल्टेज ऑफ पी से। और अगर पी बाई क्यू छोटा हो जाए आर बाई एस से, तो ये याद रखेंगे, वोल्टेज एट ए ज़्यादा होगा वोल्टेज एट बी से। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक बना दी है, बाकी मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया है। ऐसा क्या होगा? तो करंट फ्लो करेगी फ्रॉम बी टू ए। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल द बेस्ट।